मैं नीलू मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, स्वीप आइकॉन वाराणसी। आज वाराणसी जनपद में मतदाताओं का आधार मतदाता सूची से लिंक करने का शुभारंभ का कार्य किया गया है। इसमें जो प्रमुख बातें मैं बताना चाहूँगी, 2-3 चीज़ें हैं कि अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपको बीएलओ के माध्यम से देना पड़ेगा, लेकिन ये भी स्वैच्छिक है। अगर आप अपना आधार नंबर नहीं देना चाहते तो उसके लिए 11 ऑप्शन भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है, जो कि हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। और सबसे अच्छा माध्यम जैसे कि मैंने अभी ये आप देख सकते हैं 1 मिनट के अंदर अपना आधार लिंक किया है। ये वोटर हेल्पलाइन और NVSP पोर्टल पे आप जाएंगे तो वहाँ फॉर्म 6B का ऑप्शन आएगा। 6B आप डालेंगे, वोटर हेल्पलाइन अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा। OTP आने के बाद आप अपना वोटर ID नंबर डालेंगे तो सारे डिटेल्स आ जाएंगे। वहाँ ऑप्शन एक आएगा आधार नंबर। आधार नंबर आप डालेंगे, फिर सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा कि आपका ये डिटेल है कि आर यू श्योर कि ये सूचना सही है। आप सबमिट कर देंगे, बस आपका ये आधार से लिंक हो जाएगा। ये 1 मिनट का छोटा सा काम है। नॉर्मली लोग आधार अपना देना नहीं चाहते, तो प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम हमारा ऑनलाइन है, जिसमें NVSP पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन आप अपने एक प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, अपनी पूरी फैमिली का कर लीजिए। मेरा तो जो हमारे युवा हैं, जो हमारे सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट है, एटलीस्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप प्ले स्टोर में जाएं और इस ऐप को डाउनलोड करें और सारी पूरी फैमिली का आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपका नाम मोबाइल आधार से लिंक हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब मतदाता जागरूकता कार्यक्रम करते हैं या हमारा वोटिंग परसेंटेज होता है तो हम देखते हैं हमारा वोट परसेंटेज बहुत कम होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 2-2 नाम हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो गई, उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पलायन करके दूसरे शहर में चले गए। तो ऐसे लोगों को वेरीफाई करने के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है कि हम अपना नाम मैक्सिमम आधार से लिंक कराएं। और आखिरी में यही कहना चाहूँगी, ये स्वैच्छिक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इस अभियान को चलाया है तो हमारा भी दायित्व है कि हम इस अभियान से जुड़े। और जैसा कि ADM सर ने बताया कि ये बहुत ही गोपनीय होगा, कोई इसको सार्वजनिक नहीं कर सकता, और स्वयं करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मतदाता सूची में आपका आधार आएगा तो शुरू के कुछ डिजिट वो क्रॉस होते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो ऐसा बिल्कुल मन में भ्रम न रखें कि हम आधार नंबर दे रहे हैं तो हमारी कोई प्राइवेसी भंग होगी। ये हमारे मतदाता सूची को अच्छा करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए, क्रिस्टल एंड क्लियर मतदान कराने के लिए एक बहुत बढ़िया इलेक्शन कमीशन का प्रयास है। तो मेरी सभी नागरिकों से अपील है, इस अभियान में जुड़े। जैसे मैंने आज पहले दिन अपना वेरीफाई किया है, ऐसे पूरी फैमिली का और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं सबका वेरीफाई करें, ताकि हमारा वोटिंग परसेंटेज एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में दिखे। जय हिंद। क्या बताया गया? ये भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप हम लोग को जनपद स्तर पर, हर विधानसभा स्तर पर एक कार्यक्रम के माध्यम से इसकी आधार एकत्रीकरण की शुरुआत करनी थी। उसी के क्रम में ये जनपद स्तरीय कार्यक्रम आर्य कन्या इंटर कॉलेज पर ये आयोजित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से हम मतदाताओं से आधार कार्ड नंबर एकत्र करेंगे, जिसको हम फॉर्म 6B के माध्यम से, जो हमारे ऑलरेडी मतदाता हैं मतदाता सूची में, उनका आधार एकत्र करके फॉर्म 6B के माध्यम से उसको स्वीकृत करेंगे। और जो नए मतदाता हम जोड़ेंगे 1 अगस्त की अर्हता तिथि के बाद, उनके फॉर्म एकत्र हम फॉर्म 6 में करेंगे, जिसमें ऑलरेडी आधार का एक कॉलम जोड़ दिया गया है। तो ये पूरी मतलब जो हमारा अभियान चलेगा 1 माह का आधार एकत्रीकरण का, उसी का एक तरह से शुभारंभ कार्यक्रम था, जिसको हम लोगों ने आज यहाँ संपन्न कराया। कैसे आधार कार्ड से लिंक करेंगे, क्योंकि BLO इतना लापरवाही करती हैं, कितने लोगों का वोटर ID में नाम नहीं होता है। हम लोग जैसे जो हमारे ऑलरेडी मतदाता सूची में हैं, उनमें हम लोग एक तो फॉर्म 6 भी हमारे वहाँ पूरा छप चुका है। तो जी, हम जितने हमारे वोटर हैं उनको हम लोग BLO को उपलब्ध करा दिए हैं। BLO डोर टू डोर सर्वे करेंगे। इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए हर विधानसभा पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसको ERO खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और हर विधानसभा में करीब न्यूनतम 7 से 8 AERO लगाए गए हैं। उनके बीच बूथों का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया गया है। अब ये होगा एटलीस्ट एक AERO पर आलमोस्ट समझिए करीब 40 से 45 BLO आएंगे। तो अब मॉनिटरिंग AERO स्तर पर होगी और AERO स्वयं BLO की एक एक गतिविधियों को मॉनिटर करेंगे।
तो मुझे लगता है कि अब इस बार हम लोग त्रुटिपूर्ण तरीके से इसको कलेक्ट कर पाएंगे। और इसमें चूँकि कई योजनाओं में उत्तर प्रदेश सरकार की हुई या भारत सरकार की, उसमें आप देखेंगे आधार सीडिंग, तमाम पेंशन योजनाएं हैं और सब जगह आधार सीडिंग का कार्य चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है हम लोगों के इस मतदाता सूची में आधार एकत्रीकरण में कोई समस्या आएगी। और जैसा कि आयोग का निर्देश है, इसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप अपना आधार दीजिए। तो उसका 100% अनुपालन भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और आधार किसी के न देने से उसका नाम भी विलोपित नहीं होगा, ये ऐसा निर्देश है माननीय भारत निर्वाचन आयोग का, तो उसका भी 100% अनुपालन किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग इस बार बेहतरीन काम करेंगे और आधार एकत्रीकरण और आधार से जोड़ने का कार्य ये हमारा सफलतापूर्वक तय समय सीमा में संपन्न होगा। कब से शुरू हो रहा है? ये आज 1 अगस्त है, इसी की शुरुआत किए हैं आज हम लोग। तो ये चलेगा। डेट तो आयोग ने 1/4/2023 दे रखा है, परंतु जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय का मानना ये है और जिसकी कार्यों की प्रगति आयोग स्तर पर भी प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा की जाती है। तो हमें पूरा आशा और विश्वास है कि यहाँ के सभी नागरिकों का सपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को मिलेगा और हमारी जो की BLO स्तर पर बूथ स्तर पर लगी हुई है। आधार कार्ड एक ऐसा नंबर है जिससे लिंक करने के बाद वो वोटर्स के लिए बेहतर होगा, आयोग के लिए बेहतर होगा। इसमें 2 चीजें मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहला, जो मिलेगा ये पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। कोई तीसरा व्यक्ति उस आधार कार्ड नंबर को प्राप्त नहीं कर सकता है या कार्यालय। इसीलिए हम उसकी छायापत्र एकत्र ही नहीं कर रहे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और जो नंबर होगा वो सीधे फॉर्म यारो ऑफिस में जाएगा। अब इसमें BLO यारो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आधार कार्ड नंबर का कोई भी प्रदर्शीकरण या किसी भी तरह का सार्वजनिकरण कतई नहीं किया जाएगा। इसके लिए अगर ये ऐसा कुछ भी किसी के स्तर पर कोई भी चूक या फाल्ट पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डोमेन में डालेंगे, कतई नहीं डालेंगे। और जो हमारा आधार कार्ड नंबर कहीं डिस्प्ले नहीं होगा, तो जैसे हम लोगों की एक नीति है, इस एक्ट के अनुसार एक क्लॉज है कि उसके 4-6 डिजिट ढक दिए जाते हैं। तो वो कहना चाहूँगा कि इतने 60 नोटिस पर, इनसे हमारी कल वार्ता हुई थी, इतने 60 नोटिस पर इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने एक वेन्यू उपलब्ध कराया तथा इतना सहयोग प्रदान किया, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए कि हम लोग एक समन्वित प्रयास अगर करें तो मुझे लगता है कि इस टारगेट को हम उसकी स्वेच्छा के आधार पर आधार कार्ड नंबर लेंगे, कंपल्सन के आधार पर आधार कार्ड नंबर एकत्र नहीं करना। इस प्रकार ये कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और बढ़ गया। जिला अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है और जिसकी कार्यों की प्रगति आयोग स्तर पर भी प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा की जाती है। तो हमें पूरा आशा और विश्वास है कि यहाँ के सभी नागरिकों का सपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को मिलेगा और हमारी जो की BLO स्तर पर बूथ स्तर पर लगी हुई है, डोमेन में डालेंगे, कतई नहीं डालेंगे। और जो हमारा आधार कार्ड नंबर कहीं डिस्प्ले नहीं होगा, तो जैसे हम लोगों की एक नीति है, इस एक्ट के अनुसार एक क्लॉज है कि उसके 4-6 डिजिट ढक दिए जाते हैं। तो वो कहना चाहूँगा कि इतने 60 नोटिस पर, इनसे हमारी कल वार्ता हुई थी, इतने 60 नोटिस पर इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने एक वेन्यू उपलब्ध कराया तथा इतना सहयोग प्रदान किया, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए कि हम लोग एक समन्वित प्रयास अगर करें तो मुझे लगता है कि इस टारगेट को हम आधार कार्ड एक ऐसा नंबर है जिससे लिंक करने के बाद वो वोटर्स के लिए बेहतर होगा, आयोग के लिए बेहतर होगा। इसमें 2 चीजें मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहला, जो आधार कार्ड नंबर मिलेगा ये पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। कोई तीसरा व्यक्ति उस आधार कार्ड नंबर को प्राप्त नहीं कर सकता है या कार्यालय। इसीलिए हम उसकी छायापत्र एकत्र ही नहीं कर रहे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और जो नंबर होगा वो सीधे फॉर्म यारो ऑफिस में जाएगा। अब इसमें BLO
कि आधार कार्ड नंबर का कोई भी प्रदर्शीकरण या किसी भी तरह का सार्वजनिकरण कतई नहीं किया जाएगा। इसके लिए अगर ये ऐसा कुछ भी किसी के स्तर पर कोई भी चूक या फाल्ट पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैं नीलू मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट स्वीप आइकॉन वाराणसी। आज वाराणसी जनपद में मतदाताओं का आधार मतदाता सूची से लिंक करने का शुभारंभ का कार्य किया गया है। इसमें जो प्रमुख बातें मैं बताना चाहूँगी, 2-3 चीज़ें हैं कि अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपको BLO के माध्यम से देना पड़ेगा, लेकिन ये भी स्वैच्छिक है। अगर आप अपना आधार नंबर नहीं देना चाहते तो उसके लिए 11 ऑप्शन भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है, जो कि हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। और सबसे अच्छा माध्यम जैसे कि मैंने अभी ये आप देख सकते हैं 1 मिनट के अंदर अपना आधार लिंक किया है। ये वोटर हेल्पलाइन और NVSP पोर्टल पे आप जाएंगे तो वहाँ फॉर्म 6B का ऑप्शन आएगा। 6B आप डालेंगे, वोटर हेल्पलाइन अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा। OTP आने के बाद आप अपना वोटर ID नंबर डालेंगे तो सारे डिटेल्स आ जाएंगे। वहाँ ऑप्शन एक आएगा आधार नंबर। आधार नंबर आप डालेंगे, फिर सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा कि आपका ये डिटेल है, कि आर यू श्योर कि ये सूचना सही है। आप सबमिट कर देंगे, बस आपका ये आधार से लिंक हो जाएगा। ये 1 मिनट का छोटा सा काम है। नॉर्मली लोग आधार अपना देना नहीं चाहते, तो प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम हमारा ऑनलाइन है, जिसमें NVSP पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन आप अपने एक प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, अपनी पूरी फैमिली का कर लीजिए। मेरा तो जो हमारे युवा हैं, जो हमारे सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट है, एटलीस्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप प्ले स्टोर में जाएं और इस ऐप को डाउनलोड करें और सारी पूरी फैमिली का आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपका नाम मोबाइल आधार से लिंक हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब मतदाता जागरूकता कार्यक्रम करते हैं या हमारा वोटिंग परसेंटेज होता है तो हम देखते हैं हमारा वोट परसेंटेज बहुत कम होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 2-2 नाम हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो गई, उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पलायन करके दूसरे शहर में चले गए। तो ऐसे लोगों को वेरीफाई करने के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है कि हम अपना नाम मैक्सिमम आधार से लिंक कराएं। और आखिरी में यही कहना चाहूँगी, ये स्वैच्छिक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इस अभियान को चलाया है तो हमारा भी दायित्व है कि हम इस अभियान से जुड़े। और जैसा कि ADM सर ने बताया कि ये बहुत ही गोपनीय होगा, कोई इसको सार्वजनिक नहीं कर सकता, और स्वयं करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मतदाता सूची में आपका आधार आएगा तो शुरू के कुछ डिजिट वो क्रॉस होते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो ऐसा बिल्कुल मन में भ्रम न रखें कि हम आधार नंबर दे रहे हैं तो हमारी कोई प्राइवेसी भंग होगी। ये हमारे मतदाता सूची को अच्छा करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए, क्रिस्टल एंड क्लियर मतदान कराने के लिए एक बहुत बढ़िया इलेक्शन कमीशन का प्रयास है। तो मेरी सभी नागरिकों से अपील है, इस अभियान में जुड़े। जैसे मैंने आज पहले दिन अपना वेरीफाई किया है, ऐसे पूरी फैमिली का और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं सबका वेरीफाई करें, ताकि हमारा वोटिंग परसेंटेज एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में दिखे। जय हिंद। क्या बताया गया है? ये भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप हम लोग को जनपद स्तर पर, हर विधानसभा स्तर पर एक कार्यक्रम के माध्यम से इसकी आधार एकत्रीकरण की शुरुआत करनी थी। उसी के क्रम में ये जनपद स्तरीय कार्यक्रम आर्य कन्या इंटर कॉलेज पर ये आयोजित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से हम मतदाताओं से आधार कार्ड नंबर एकत्र करेंगे, जिसको हम फॉर्म 6B के माध्यम से, जो हमारे ऑलरेडी मतदाता हैं मतदाता सूची में, उनका आधार एकत्र करके फॉर्म 6B के माध्यम से उसको स्वीकृत करेंगे। और जो नए मतदाता हम जोड़ेंगे 1 अगस्त की हड़ताल तिथि के बाद, उनके फॉर्म एकत्र हम फॉर्म 6 में करेंगे, जिसमें ऑलरेडी आधार का एक कॉलम जोड़ दिया गया है। तो ये पूरी मतलब जो हमारा अभियान चलेगा 1 माह का आधार एकत्रीकरण का, उसी का एक तरह से शुभारंभ कार्यक्रम था, जिसको हम लोगों ने आज यहाँ संपन्न कराया। कैसे आधार कार्ड से लिंक करेंगे, क्योंकि BLO इतना लापरवाही करती हैं, कितने लोगों का वोटर ID में नाम नहीं होता है। हम लोग जैसे जो हमारे ऑलरेडी मतदाता सूची में हैं, उनमें हम लोग एक तो फॉर्म 6 भी हमारे वहाँ पूरा छप चुका है। तो जी, हम जितने हमारे वोटर हैं उनको हम लोग BLO को उपलब्ध करा दिए हैं। BLO डोर टू डोर सर्वे करेंगे। इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए हर विधानसभा पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसको ERO खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और हर विधानसभा में करीब न्यूनतम 7 से 8 AERO लगाए गए हैं।
उनके बीच बूथों का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया गया है। अब ये होगा एटलीस्ट एक AERO पर आलमोस्ट समझिए करीब 40 या 45 BLO आएंगे। तो अब मॉनिटरिंग AERO स्तर पर होगी और AERO स्वयं BLO की एक एक गतिविधियों को मॉनिटर करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब इस बार हम लोग त्रुटिपूर्ण तरीके से इसको कलेक्ट कर पाएंगे। और इसमें चूँकि कई योजनाओं में उत्तर प्रदेश सरकार की हुई या भारत सरकार की, उसमें आप देखेंगे आधार सीडिंग, तमाम पेंशन योजनाएं हैं और सब जगह आधार सीडिंग का कार्य चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है हम लोगों के इस मतदाता सूची में आधार एकत्रीकरण में कोई समस्या आएगी। और जैसा कि आयोग का निर्देश है, इसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप अपना आधार दीजिए। तो उसका 100% अनुपालन भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और आधार किसी के न देने से उसका नाम भी विलोपित नहीं होगा, ये ऐसा निर्देश है माननीय भारत निर्वाचन आयोग का। तो उसका भी 100% अनुपालन किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग इस बार बेहतरीन काम करेंगे और आधार एकत्रीकरण और आधार से जोड़ने का कार्य ये हमारा सफलतापूर्वक तय समय सीमा में संपन्न होगा। कब से शुरू हो रहा है ये आज 1 अगस्त है, इसी की शुरुआत किए हैं आज हम लोग। तो ये चलेगा। डेट तो आयोग ने 1/4/2023 दे रखा है, परंतु जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय का मानना ये है